आइए आपका YouTube चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया। एक्चुअली एक वीडियो शूट किए थे आपके लिए और वो मेमोरी में कुछ सेटिंग वगैरह कुछ खराब होने के कारण हम शूट करते हैं, मुझे लगा शूट हो रहा और शूट ही नहीं हुआ, है ना। बड़ा मेहनत फिर से करना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे बाबू, है ना, तो वो आपको पहले बता देते क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री पहले, ठीक है। सेकेंड पोर्शन में स्टार्ट करेंगे आपको थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री। ठीक है। अब कहते हैं साहब ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आज, ठीक है। इन 3 टॉपिक में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं थर्मोमेट्री, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री से। तो थर्मोमेट्री बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक नहीं है, ना ही जेई के लिए, ना ही नीट के लिए। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट कहने का सेंस ये है कि बहुत कम क्वेश्चन आने की उम्मीद यहाँ से बनते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन थर्मोमेट्री से नहीं आया है, क्वेश्चन थर्मोमेट्री से आया है। मेडिकल में भी, नीट में भी अपने क्वेश्चन थर्मोमेट्री से आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे जरूर, है ना। लेकिन इजी है बहुत, 1 मिनट का आप समझ जाइएगा, है ना। नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन, अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है, आना चाहिए। कैलोरीमेट्री ये भी आना चाहिए आपको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री के बारे में, ठीक है बाबू। आज ये वो थर्मोमेट्री स्टार्ट करते हैं। चलो हेडिंग डालो थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री हेडिंग डालेंगे सब लोग। आओ कहते हैं साहब कि थर्मोमेट्री स्टार्ट करें, टॉपिक है ना इस थर्मोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या है थर्मोमेट्री। तो एक्चुअली क्या है कि बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करना ही थर्मोमेट्री है। काम खत्म, इतना ही है, ही खत्म ही हो जाता है। ये बोलते खत्म होता है। वो थर्मोमेट्री क्या है, कहते हैं क्या कि थर्मोमेट्री है क्या कि टेम्परेचर को बस मेजर करना। हम लोग जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसी को हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस हमारे पास हैं, है ना। जैसे थर्मोमीटर हम लोग देखते हैं, जो बुखार वगैरह लगता है तो हम लोग चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो वो हमारी क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। अब कहते हैं क्या कि साहब जब आप देखते होगे कभी आप बुखार लगा हुआ होगा, है ना। अभी खैर तो बुखार ना लगे साहब, बुखार लगे 14 दिन घर से बाहर चले जाइएगा। अगर पता चलेगा पुलिस को तो, है ना, क्वारंटाइन कुछ किया जाता है ऐसा, है ना। तो गलती से भी ना कहने कि बुखार लगा हुआ। तो खैर कहते क्या है कि वो जो कभी बुखार लगा हुआ होगा आपको, तो आप देखोगे कि वो आपको क्या होता है कि थर्मोमीटर आता है ना। उस थर्मोमीटर को हम लोग लगा लेते हैं और टेम्परेचर उसमें मेजर करते हैं। तो उसमें देखते होंगे कि साहब उसमें स्केल किया हुआ होता है, हाँ। और एक काफी शाइनिंग टाइप का, है ना, उसमें एक फ्लूइड होता है वो जो कि ऊपर ऊपर चढ़ता है ऐसे। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है, बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वो फ्लूइड भी हमारी क्या टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है ना। तो ये क्या है, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है उस फ्लूइड में, ये सब लीनियर एक्सपेंशन होते हैं। जैसे फ्लूइड में एक्सपेंशन वो है, वो लीनियर एक्सपेंशन होते हैं। तो जो स्केलिंग करी गई थी वो सब हमारी लीनियर स्केलिंग करी गई होती है। मतलब लीनियर स्केलिंग का मतलब आप समझ लो कि y स्ट्रेट लाइन, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। यही आपकी लीनियर एक्सपेंशन आपका कहलाएगा। अब कहता है क्या कि साहब उसमें स्केलिंग करी गई रहती है। तो कैसे करी गई रहती है, तो साहब देखो जैसे कुछ भी चीज को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करना है या कोई भी चीज मेजर करना है, तो उसके लिए कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए गए रहते हैं। अब रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है साहब, तो थर्मोमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, इसमें आएगा। लेकिन इसको समझाने से पहले हम आपको बताते हैं। जैसे अब देखो देश दुनिया में अगर आप कहोगे साहब 1 मीटर ये है ना, 1 मीटर इतना ही है। अब इतना क्यों है, इसका कोई रीजन नहीं है ना। इतनी लेंथ को करीबन वो स्केल करी गई है, इतनी लेंथ को करीबन हम 1 मीटर बोलते हैं, है
है ना। तो ये इंडिया में ही नहीं बोला जाता है, हमारे घर ही नहीं बोला जाता है, सब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज क्या है, फिक्स्ड है, ये माना गया है, ये आपको ये मान लिया गया है। तो इसलिए क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जैसे मास को मेजर करना है, थोड़ा बाहर को जा रहा है, इन सब वॉइस को साफ हम लोग हटा नहीं सकते हैं, है ना। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहते हैं जैसे मास को मेजर करना है, तो मास को मेजर करने के लिए आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया गया है साहब, किलोग्राम, केजी, है ना। हम लोग अगर जाते हैं साहब मार्केट में जाते हैं तो आलू लेते हैं 2 किलो आलू, तो केजी क्या है, मेजरमेंट है। ऐसा नहीं कि साहब 1 किलो आलू मांग लिया तो इतना आपको दे दिया, ऐसा नहीं होता। 1 किलो आलू का मतलब होता है कुछ एक पर्टिकुलर मास होगा, वो आपको दे। तो वैसे ही क्या होता है कि थर्मोमेट्री में अगर हमको टेम्परेचर अगर मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए गए। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड किसको माना गया है, तो साहब वाटर को, है ना। किसको माना गया था, वाटर को। और वाटर में क्या है, तो वाटर में क्या होता है कि साहब 2 पॉइंट माना जाता है कि साहब वाटर फ्रीज कितना करता है, कितने टेम्परेचर फ्रीज कर जाता है। तो साहब सेल्सियस ने बताया कि साहब 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मतलब जितने भी फ्रीज करता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे समझ कि जितने टेम्परेचर पे वाटर हमारी क्या कर गई, फ्रीज कर गई, उसी को सेल्सियस ने बोला कि साहब ये 0 डिग्री है। और जितने टेम्परेचर पे वाटर हमारी क्या कर रही, स्टीम में कन्वर्ट होना चालू कर गई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा आपका अपर फिक्स पॉइंट। ये 2 फिक्स पॉइंट लेते हैं हम लोग थर्मोमेट्री में। क्यों, क्योंकि साहब हमें क्या करना है, एक टेम्परेचर स्केल बनाना होता है। क्या बनाना होता है, टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर स्केल के लिए हमें क्या बनाना होगा साहब, 2 फिक्स पॉइंट मेजर करना, 2 फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा। एक आपका होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, है ना, और दूसरा आपका होता है अपर। एक चीज स्पेलिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है साहब, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड नहीं करना है। अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब जैसा लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अभी आपको बताया। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, बोलना पड़ेगा, बोलो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। फ्रीज, जिसपे वाटर क्या कर जाए, फ्रीज, FREEZING, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। और अपर फिक्स पॉइंट क्या हमने माना है साहब, बोलो, बोलना पड़ेगा, स्टीम पॉइंट, और इसी को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बाबू इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट में क्या माना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और अपर फिक्स पॉइंट में क्या माना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अब कहा कि ठीक है साहब, तो इसके लिए सबसे पहले आए सेल्सियस साहब, है ना। तो सेल्सियस ने कहा कि साहब देखो एक काम करो कि जो लोअर फिक्स पॉइंट है जिसमें वाटर क्या करती है, फ्रीज कर जाती है, फ्रीज का होता है आइस पॉइंट, इसको बोलते हैं आइस पॉइंट भी बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इसको बोलते हैं साहब आइस पॉइंट भी बोलते हैं, आइस पॉइंट। जैसे इसको स्टीम पॉइंट बोला गया है, जैसे इसको स्टीम पॉइंट बोले ना साहब, वैसे इसको भी क्या बोलते हैं, इस पॉइंट बोलते हैं हम लोग, आइस पॉइंट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आइस पॉइंट होगा वाटर का, वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, हाँ। तो सेल्सियस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इस पर पता नहीं। सेल्सियस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि साहब जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा और अपर फिक्स पॉइंट होगा, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। तो सेल्सियस ने कहा कि जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो उन्होंने माना 0 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। और अपर फिक्स पॉइंट होगा उन्होंने माना 100 डिग्री सेल्सियस को। बाबू ये आपको पता भी होगा, बचपन में पढ़ाया जाता है बच्चों को, है ना। उनसे ही पूछोगे तो वो भी बता देंगे साहब कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। नहीं आता है सब करना अपने आप में कि हम क्या है, लेकिन आपको बता नहीं आता, तो आभार मानोगे कि लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो साहब सेल्सियस ने बता कि साहब ये मान लो, उन्होंने कहा कि ठीक है मानना ही है, तो सब लोग मान लो। तो साहब ऐसा रहा नहीं गया कुछ लोगों से, तो दूसरे लोग आ गए कौन, फ़ारेनहाइट।
फारेनहाइट साहब उनका साहब हम क्यों पीछे रहे, तो साहब उन्होंने कहा कि हम भी अपना देंगे साहब लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट जिसको देना है दे सकते हैं। तो कहा कि फारेनहाइट ने कहा कि फारेनहाइट ने कहा कि लोअर फिक्स पॉइंट जो हमारी होगी वो बताओ कितनी डिग्री फारेनहाइट होगी साहब, वो होगी 32 डिग्री फारेनहाइट। कितनी होगी साहब, 32 डिग्री फारेनहाइट। और जो अपर फिक्स पॉइंट होगा वो उन्होंने माना 212 डिग्री फारेनहाइट। कितना माना बाबू उन्होंने, 212 डिग्री फारेनहाइट। इस प्रकार एक और थे साहब केल्विन साहब भी थे, उन्होंने कहा साहब हम क्यों पीछे छूटे, तो केल्विन ने भी अपना मेजरमेंट लिखा। केल्विन ने कहा कि साहब जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो आपका 273.15 केल्विन। केल्विन ने क्या कहा कि साहब जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो 273.15 केल्विन होगा और अपर फिक्स पॉइंट होगा उन्होंने माना 373.15 केल्विन। उन्होंने ये मान लिया। ऐसे और भी लोग थे, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट यही तीन है साहब, हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि टेम्परेचर स्केल को बनाने वाले हैं। क्या इतने याद होगा लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है साहब, सेल्सियस नहीं एज्यूम किया कि हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है साहब। अच्छा तुम अजी इसके थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस बोलो क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये स्टीम पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट स्टीम पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट स्टीम पॉइंट, है ना। हम लोग क्या करते हैं अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर स्केल बनाएंगे साहब। क्या बनाएंगे, टेम्परेचर स्केल। अब टेम्परेचर स्केल कैसे बनाएंगे आओ बताते हैं। समझ में आया, मिला दूं, चलो हम आपको बताते हैं अभी टेम्परेचर स्केल। हम लोग टेम्परेचर स्केल बनाना सीखेंगे, टेम्परेचर स्केल, है ना साहब। टेम्परेचर स्केल बनाना सीखेंगे। अब ये टेम्परेचर स्केल कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है। हमने दो यहां पे पॉइंट माना है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट और इसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट मान लिया। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेल्सियस के बारे में, है ना। सेल्सियस आपने क्या किया, सेल्सियस ने कहा कि लोअर फिक्स पॉइंट उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस को माना और अपर फिक्स पॉइंट उन्होंने कितना माना 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्परेचर स्केल हम लोग बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, टेम्परेचर स्केल। कैसे, अच्छा ऐसे ही फारेनहाइट का क्या था साहब, उनका ही बना लेते हैं। फारेनहाइट का था ये 32 केल्विन, 32 डिग्री 32 डिग्री फारेनहाइट और ये था अपर उनका था 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, विजिबल है आपको। ओके, नेक्स्ट आपका आता है केल्विन। केल्विन ने कहा कि साहब हमारा जो केल्विन ने कहा कि जो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट होगा जिसमें पानी क्या होती है साहब फ्रीज करती है, वो होगा 273.15 केल्विन। इसमें डिग्री नहीं होता साहब, डिग्री इन्हीं दोनों में होता है। और ये होगा आपका 373.15 केल्विन। ओके, 0.15 केल्विन।
अब आप सोचो कि थोड़ा सा ये 0 डिग्री है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये 373.15 केल्विन है साहब, ये सब तो अलग अलग वैल्यूज है। देखो वैल्यूज अलग अलग हैं क्योंकि उनका यूनिट सिस्टम क्या है साहब, अलग अलग है। वो अलग अलग यूनिट में मेजर किया जा रहा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना रेफरेंस स्टैंडर्ड दिया है। लेकिन साहब आप सोचो कि लोअर फिक्स पॉइंट है, मतलब वाटर यहाँ पे ठंडा हो एकदम 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप समझो कि टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस को ही तो बताता है ऐसा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेचर वाटर हमारी बहुत ठंडा हो गया, फ्रीज हो गया, आइस के फॉर्म में होगी। तो साहब यहाँ पे भी तो वाटर फ्रीज हो गया, आइस के फॉर्म में ही होगी। नहीं आया, बोलना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो फ्रीज ही होगा ना साहब, यहाँ पे भी वाटर तो फ्रीज ही होगा, मतलब यहाँ पे भी आइस ही होगा, यहाँ पे भी आइस ही होगा, यहाँ पे भी आइस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 0 है, अलग भले ही है, ये 32 भले ही है, 373 भले ही, 273 भले ही है, लेकिन इन सभी पॉइंट में क्या मिल रहा है साहब, आइस मिल रहा है। वैसे ही आप ऊपर पे चले जाओ, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर क्या है साहब, बॉइल कर रहा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन होना चालू हो गया साहब। तो ये 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री पे स्टीम नहीं, 100 डिग्री से बढ़ाते हैं, 100 डिग्री पे ही स्टीम बनता है और 100 डिग्री से बढ़ाते हैं तो फिर वो स्टीम हमारी वेपर के फॉर्म में बनने लगती है और टेम्परेचर आते हैं, उसको सुपर हीटेड स्टीम हम लोग बोलते हैं। उसे मतलब ये 100 डिग्री पे हमारा क्या बन जाएगा साहब, स्टीम पॉइंट इसको बोलते हैं, स्टीम बनेगा यहाँ पे। अब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या होगा कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी यहाँ पे भी तो वाटर हमारी बॉइल कर रही है, मतलब स्टीम के फॉर्मेशन में जा रहा है, यहाँ पे भी वही वाटर बॉइल कर रही है। तो साथ यहाँ पे और यहाँ पे भले ही अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेकिन साथ साथ देखो उसका यूनिट भी अलग अलग लिखा हुआ है ऐसा, है ना। तो इसलिए क्या है कि रेफरेंस मानने का अलग अलग चीजें, ये आप भी अपना कुछ मान सकते हैं, आप भी एक और साइंटिस्ट होते तो आप भी अपना कुछ मान सकते थे, लेकिन खैर हम लोग को उतना साइंटिस्ट नहीं बनना है, हम लोग को जो है उसी से काम चला लेना है। तो साहब ये बेसिकली हमारी क्या है, ये सब वाटर का स्टीम पॉइंट ही दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे सबका टेम्परेचर क्या होगा, एक ही होगा, मतलब छूने पे एहसास वो गर्म का एहसास होगा, वो सभी जगह एक ही गर्म का एहसास होगा। इतना समझ में है। अच्छा अब आप सोचो कि साहब हमें कोई भी स्केल बनाना था, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं कि साहब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट, हम आपको बोलते हैं -18 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो -18 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो उन्हीं कन्वर्जन है ना। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग डील करने के लिए यही हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर स्केल, और इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद कहीं से क्वेश्चन आने वाले नहीं होते हैं, है ना। इस थर्मोमीटर में उसी को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे फटाक से। देखो आप सोचो कि ये 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बेसिकली आप सोचो कि मतलब कि यहां से यहां तक स्केलिंग करी गई, तो इतनी स्केलिंग में भाई इतनी लेंथ में सोचो कि ये 100 का डिफरेंस हो रहा है, एकदम सही है। वही लेंथ सेम है क्योंकि साथ जितना हॉटनेस यहाँ पे और जितना कोल्डनेस यहाँ पे है, वही हॉटनेस यहाँ पे है, वही हॉटनेस वही कोल्डनेस यहाँ पे भी, तो लेंथ आप इसको सेम मान सकते हो कि जितनी लेंथ इसमें है उतनी ही लेंथ हमारी क्या होगी, इसमें भी होगी। अब आप सोचो कि उतना ही लेंथ, जितना लेंथ इसमें उतना ही लेंथ इसमें है, तो उतना ही लेंथ कितने के वेरिएशन में आ रहे हैं साहब, तो 212 माइनस 32 मीन्स कितना हो गया साहब, 180 के डिफरेंस में आ रहा है। बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों को बताया साहब कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो हमारी क्या होती है साहब, लीनियर होती है, मतलब स्केलिंग करी गई रहती है, वो क्या होती है, लीनियर स्केलिंग करी गई रहती है। अब आप यहाँ पे सोचो 273.15 केल्विन है और यहाँ पे 373.15 केल्विन, तो सोचो कि सेम लेंथ का वेरिएशन कितने में हो रहा है, तो 373 माइनस 273, मतलब ये 100 का वेरिएशन है। स्केलिंग यहाँ पे कितनी हुई, 100 पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ पे स्केल कितने पार्ट में बटा हुआ है, 180 पार्ट में बटा हुआ है, और यहाँ पे भी स्केल कितने पार्ट में बटा हुआ है, वो 100 पार्ट में बटा हुआ है। तो आप एक समझो कि हम आपको बोल सकते हैं कि मान लो कि साहब यहां से यहां तक की लेंथ अगर आप मान लो x, n क्या मान ले रहा हो, n मान लेते, तो l का वेरिएशन, l लेंथ में जो वेरिएशन हो रहा है कितने का हो रहा है, 100 का। l लेंथ में वेरिएशन कितना हो रहा है, 180 का। l लेंथ में वेरिएशन कितना हो रहा है, 100 का। अब अगर हम आपको बोलते हैं कि साहब कि फलना डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट, तो सोचो कि जितना जो हॉटनेस यहाँ पे होगा, क्या इसी लाइन पे वही हॉटनेस यहाँ पे दिखाई देगा,
क्या उतना ही हॉटनेस केल्विन में यहां भी दिखाई देगा? बोलो समझ में आते हैं? हाँ, कि जितना टेम्परेचर, जितना हॉटनेस यहां पे होगा उतना ही हॉटनेस यहां पे भी होगा, उतना ही हॉटनेस यहां पे भी होगा। इसलिए अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो यहां का हॉटनेस अगर टीसी माने, टेम्परेचर यहां का जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में टीसी मानते हैं, यहां का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में टीएफ मान लेते हैं, और यहां का टेम्परेचर केल्विन में टीके मान लेते हैं। मान लिया बाबू? बोल दो। अब सोचो कि साहब यहां से यहां तक की जो लेंथ आप मानो वो मान लो बाबू x, वो क्या मान लो x। तो साहब कैसे लिखेंगे आप सोचो, थोड़ा सा स्पेस की कमी है ना, तो थोड़ा सा देखना होगा आपको, यहां पे हम दिखा, ठीक है, यहां पे देखो। तो सेल्सियस के लिए तो यही देखो, सेल्सियस के लिए हम लिख सकते हैं कि L जो होगा is directly proportional to 100 minus 0 डिग्री सेल्सियस। ये छोड़ो, 100 माइनस 0 का यहां पे जो हम लोग लिख सकते हैं L is directly proportional to 212 माइनस 32 नहीं, और वही L लेंथ, इसमें वेरिएशन है। L is directly proportional to 373.15 माइनस 273.15। बोल सकते हैं? हाँ। तो ऐसे ही ये x किसके प्रोपोर्शनल होगा? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां का टेम्परेचर कितना है? Tc माइनस 0। बोल सकते नहीं बोल सकते? एकदम बोल सकते। अरे बोलना पड़ेगा, देखो तो इधर x इज डायरेक्टली, यहां देखो यही x, इसका यही लेंथ कितने में, इस लेंथ में टेम्परेचर का वेरिएशन कितना है? Tc माइनस 0। वैसे ही यहां पे देखो वही x यहां पे भी है, वही x यहां पे भी है, तो यहां पे हम लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tf माइनस 32। पक्का? और यहां पे आप लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tk माइनस 273.15। बोल सकते नहीं बोल सकते? इतना ठीक है, बहुत जल्दी जीरोक्स करें इसको, है ना? हो गया? इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये कॉपी पे देख, ये कॉपी पे जीरोक्स कर लेना साथ, क्योंकि हम ये जीरोक्स इसको हटाने वाले हैं, है ना? आइए देखो, इसको रहने दीजिए, फ़ारेनहाइट पर रहने दीजिए, केल्विन पर रहने दीजिए। ठीक है? अब आप क्या कीजिए कि x बाई एल का रेशियो ले लो सभी में, तो x बाई एल का रेशियो लोगे तो आप क्या लिख सकते हो? Tc माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 लिख सकते हैं। हाँ, बराबर किसके लिख सकते हैं? x बाई एल का रेशियो Tf माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 फ़ारेनहाइट में। ऐसी केल्विन में क्या लिख सकते हैं साहब? Tk माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 373.15 माइनस 273.15। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब? अब आप क्या करो साहब, इन दोनों को एक साथ ले लो। अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखना है तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन देगा, सेल्सियस केल्विन में कौन रिलेशन देगा? ये देगा, और फ़ारेनहाइट केल्विन में रिलेशन कौन देगा? ये देगा। सिंपल, खत्म साहब, जो भी क्वेश्चन बना लो। देखो या
TC बाई 100 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 बाई, ये हो जाएगा 180 बराबर TK, इसको रहने दो, इन्हीं दोनों का रिलेशन यूज करें आई। एक काम करो, किससे कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 9 2 9 18 और 20 25 100, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा TF माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा TC। तो ये आपका TC निकल गया। या अगर आपको TF चाहिए तो TF आपको हो जाएगा 9/5 TC प्लस 32। ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा भाई साहब, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बहुत कभी आसान आएंगे। तो ये क्या है कि अगर आपको कोई, जैसे हम आपको बोलते हैं, जैसे हम आपको बोलते हैं कि बताओ -11 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -11 लिख देंगे, छोड़ो -15 लिखना है ना, माइनस क्वेश्चन करते हैं, जैसे -15 डिग्री ले लेते हैं, -15 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो -15, तो 5 3 15, तो आ गया 3 9 3 18 -18, 18 में से 32 में से 18 घटा तो जो आया सारा आंसर। कितना सिंपल है, खत्म। आइए नेक्स्ट, आपका हम आपको रिलेशन दिखाते हैं इसका और इसका, ठीक है वो। तो यहां पे लिख सकते हैं TC बाई 100 बराबर TK माइनस 273.15 बटे, ये भी क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, 100 इज कैंसिल बाई 100, या TC बराबर TK माइनस 273.15, या टेम्परेचर इन केल्विन जो होगा 273.15 प्लस TC के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना और डिग्री सेल्सियस में देना है तो उसमें कुछ नहीं, साहब 273 से ऐड कर दो, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब इसमें क्वेश्चंस करने से हम लोग रिलेशन देखिए साहब, है ना, ये रिलेशन कुछ नहीं है साहब, अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट कर लेना है साहब आंसर। हाँ, अब यहां से देखो, इस रिलेशन को देखो, इसी का साहब एक कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, कैसे, तो देखो बुक क्या लिखता है, बुक कैसे लिखता है, बुक लिखता है कि द रेशियो ऑफ स्केल रीडिंग बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये साहब ये बुक में लिखा है, तो बुक क्या लिखा यहाँ पे, वही चीज है, क्या हुआ है कि साहब यही तो स्केल रीडिंग है जो कि आप डिग्री सेल्सियस में TC मानते थे, फ़ारेनहाइट में आप TF मानते थे, केल्विन में क्या मानते थे, ठीक है। और ये जो चीज है ये क्या है साहब, सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट है, ये क्या है फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट है, ये क्या है साहब फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट है, ये क्या है सेल्सियस में अपर फिक्स पॉइंट है, ये लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट एंड दिस इज लोअर फिक्स पॉइंट। तो साहब वही तो लिखा है, स्केल रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज, ये सब क्या है कांस्टेंट ही है साहब, दैट इज द कांस्टेंट। अब ये आप यही मेन फॉर्मूला एक तरीके से मान लो साहब, इसको यूज करो, आंसर आपके साथ बनेगा। एक क्वेश्चन आपको कराते इस पे आपको मजा आ जाएगा। पहले हम इसको जीरोक्स कर लो, हम इसको इरेज करने वाले हैं, हो गया आप लोग का पक्का। देखो गर्मी बहुत है साहब, है ना, जल्दी करो, जल्दी करो बाबू। तो गाइस रुमाल भी अपन रखे हैं पहली बार,
ये सब पता है, ये सब आप लोग के लिए कर रहे साहब, है ना, आप लोग का भगवान की दया से, है ना, इस बार जो नीट हो, है ना, और मेंस का जो एग्जाम हो, जिनका अच्छा नहीं गया है मेंस का पहले वाले में, है ना, जनवरी वाले में, इस बार बहुत अच्छा टाइम आप लोग को मिला है ना, आप लोग उसको इस टाइम को काफी यूटिलाइज करें, है ना। हम लोग भी घर बैठे क्या करें साहब, है ना, आप लोग बोले कि साहब पढ़ा दो, तो साहब हम लोगों का कर्तव्य है, धर्म है ना। आजकल महाभारत भी देख रहे हैं, रामायण भी देख रहे हैं, तो उसमें ये सब धर्म का काम है, धर्म का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। और पुरुष महिलाओं सब ठीक है, ओके। कम अब एक क्वेश्चन अगर करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। जैसे हो गया ये, कहते क्या कि मेडिकल में क्वेश्चन आया था साहब, है ना, उन्होंने कहा था कि एक कोई ऐसी ही जैसे है ना कि कोई अननोन स्केल है ना, उस अननोन एक अननोन स्केल है, अननोन स्केल है ना, उस अननोन स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो मान लो कि माइनस, बोल दो कुछ भी, बनाना आप ही को है, -15 मान लो, है ना, 15 डिग्री W, है ना, ऐसा कुछ भी यूनिट है, W वाटसन मान लो, वाटसन स्कूल। अपर फिक्स पॉइंट होगा वो आपको मान लो +65 डिग्री W, ठीक है। तो कह रहा है तो माइनस फाइंड द टेम्परेचर ऑफ, कुछ भी बोलो, कितना डिग्री W ले, बोलो कटे कटे अच्छा से, तो उतना कौन सोचे, कर लो, -98 डिग्री W, है ना, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है साहब। तो कुछ नहीं कर रहा है साहब, आपको क्या पढ़ाया था कि लो स्केल रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इस बराबर क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा साहब, बोलो हाँ पक्का साहब। अब स्केल रीडिंग क्या है साहब, देखो एक बार कांस्टेंट मतलब एक ये डिग्री W वाला ले लेंगे और यहाँ पे एक फ़ारेनहाइट वाला ले लेंगे, काम खत्म। तो स्केल रीडिंग डिग्री में क्या है, -98 डिग्री, तो छोड़ दो, -98 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका, यहाँ गिवन है -15 बाई अपर फिक्स पॉइंट कितना है 65 माइनस का -15 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में चल जाए, तो याद होना चाहिए साहब फ़ारेनहाइट पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना था, अपर फिक्स पॉइंट कितना था। तो फ़ारेनहाइट में अपर फिक्स पॉइंट लोअर स्केल रीडिंग क्या होगा, तो जो भी फ़ारेनहाइट होगा माइनस वो निकालना है, यही निकालना है देखो, माइनस अपर लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा, तो लोअर फिक्स पॉइंट उसमें होता है 32 बाई अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस 32। भाव साहब पुरुष लोग और महिलाएं खास कर ध्यान दें, मेडिकल के बच्चे साहब उनसे तो नहीं बनेगा, हमको पता है कि साहब ये F कैसे निकले, तुमने प्लस माइनस के क्या होता है साहब, ये समझ में आएगा, है ना। लेकिन जिनको समझ में आएगा वो इसके बाद आंसर अपना कर लेंगे साहब। हमारा कर्तव्य यहीं तक था, अब हम कर्तव्य अपना खत्म करते हैं और इसी को ये सॉल्यूशन होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपको यही F की वैल्यू क्या होगी साहब निकालना, सिंपल कैलकुलेशन साहब, घटाओ बढ़ाओ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका थर्मोमेट्री बाबू यहाँ पे खत्म होता है और बस इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अभी के लिए इसको खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे वो कौन सा थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो
इतना जीरोक्स कर लो वो, है ना। बाकी इस पे जितने सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना, बहुत खास नहीं है साहब, यूं ही है, जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आप अपना बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू।